डियर स्टूडेंट, हम नाइट्रोजन के कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम इनके एमिनो यौगिकों की केमिकल रिएक्शन का और अध्ययन करेंगे। यदि एमिनो यौगिकों का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है, इनका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो एमिनो समूह के कारण एल्किल समूह बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व की वृद्धि हो जाती है तथा इन यौगिकों का ऑक्सीकरण आसानी से संपन्न होता है। यही कारण है कि बच्चों एनिलीन एवं अन्य एमिने वायु में खुली छोड़ने पर ऑक्सीकृत होकर घेरे भूरे रंग की हो जाती है। एमिनो के ऑक्सीकरण में एमीन एवं ऑक्सीकारक की प्रकृति के अनुसार कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पे हम लेते हैं, यदि यह अभिक्रिया क्षारीय KNO4 एल्किलाइन KNO4 इसके साथ ऑक्सीकृत होकर एनिलीन एजोबेंजीन बनाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों, क्षारीय KNO4 के साथ ऑक्सीकृत होकर एनिलीन क्या बनाती है, एजोबेंजीन बनाती है। अभिक्रिया निम्न चरणों में स्टेप में संपन्न होती है। एनिलीन C6H5NH2 ऑक्सीकरण कराया तो हमको प्राप्त हुआ फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन C6H5NHOH। इसका हम पुनः ऑक्सीकरण कराते हैं तो जल के अणु के निष्कासन से हमको क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोसोबेंजीन C6H5NO। यदि हम पुनः इसकी ऑक्सीकरण इसकी बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराएं, C6H5NH2 के साथ में अभिक्रिया कराएं किसकी, नाइट्रोसोबेंजीन की, तो जल के निष्कासन से हमको क्या प्राप्त होता है, एजोबेंजीन C6H5N C6H5। तो ध्यान रखना बच्चों, सारी KNO4 के साथ में एनिलीन की अभिक्रिया कराने पर या ऑक्सीकरण करने पर एनिलीन का एजोबेंजीन बनाती है। अगली स्टेप है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्किल एमीन एल्किल समूह वाले एमीन क्रमशः क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन व नाइट्रोसो यौगिकों का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्किल समूह वाले एमीन क्रमशः क्या क्या बनाते हैं, प्राथमिक तो बनाएगा एल्डिहाइड, द्वितीयक बनाता है कीटोन और तृतीयक एल्किल समूह बनाता है नाइट्रोसो यौगिकों का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया है RCH2NH2 ऑक्सीकरण कराया तो RCH डबल बॉन्ड CH का निर्माण होता है। एल्डिमीन जब इसका H2O4 जल अपघटन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। इसी तरीके से कीटोन प्राप्त होगा द्वितीयक एल्किल समूह लेने पर, तृतीयक लेने पर नाइट्रोसो यौगिक या व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है कारोस अम्ल के साथ। कारोस अम्ल क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, कारोस अम्ल होता है H2SO5। जो कारोस अम्ल होता है वो क्या होता है, H2SO5 के साथ ऑक्सीकरण कराने पर निम्न उत्पाद बनेंगे। सबसे पहले तो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगी एनिलीन का ऑक्सीकरण कराने पे, फिर नाइट्रोसोबेंजीन बनेगी, उसके बाद में ऑक्सीकरण कराने में नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है C6H5NO2। ध्यान रखना बच्चों, कारोस अम्ल के साथ ऑक्सीकरण कराने पर किसका निर्माण होगा, नाइट्रोबेंजीन का, और क्षारीय KNO4 के साथ में ऑक्सीकरण कराने पर किसका निर्माण होता है, एजोबेंजीन का। अगली अभिक्रिया RCH2NH2 ऑक्सीकरण कराया तो हमको प्राप्त हुआ एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन RCH2NHOH और प्राप्त होता है एल्डोक्सिमीन और प्राप्त होता है हाइड्रोक्सिमिक अम्ल। ठीक है, यदि हम ऑक्सीकरण कराएं द्वितीयक एल्किल समूह वाले एमीन का तो हमको प्राप्त होगा कीटोक्सिमीन, और यदि तृतीयक एल्किल समूह वाली एमीन का ऑक्सीकरण कराएं तो हमको नाइट्रोसो यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, यदि प्राइमरी हो तो नाइट्रो प्राप्त होता है, सेकेंडरी हो तो कीटोक्सिमीन, टर्टियरी हो तो नाइट्रोसो यौगिक प्राप्त होते हैं। अगली है क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल प्राथमिक एरोमेटिक एमीन, इस ऑक्सीकरण के बाद
अंतिम उत्पाद के रूप में पेरा बेंजोक्विनोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? पेरा बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। एनिलीन ऑक्सीकरण कराया तो फेनिल हाइड्रोक्सीमीन प्राप्त हुआ। पुनर्व्यवस्था से हमको क्या प्राप्त होता है? पेरा एमिनोफिनोल, जिसका ऑक्सीकरण कराने पर हमको पेरा बेंजोक्विनोन प्राप्त होता है क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है। अगली प्रक्रिया है परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल। परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल, जिसको कहते हैं CF3CO3H। तो इसके उपस्थिति जब एनिलीन को ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण सीधा ही नाइट्रो समूह में कर देता है, तो नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया की सहायता से पेरा नाइट्रोबेंजीन का भी संश्लेषण किया जा सकता है। पुनः यदि पेरा नाइट्रोएनिलीन के अभिक्रिया का ऑक्सीकरण हम कराएं वापस से परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल से, तो हमको क्या प्राप्त होगा? पेरा डाई नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। इसके अतिरिक्त एरोमेटिक एमीन कार्बोनिल क्लोराइड से क्रिया करके आइसोसाइनेट लवण बनाते हैं और हाइपोहेलस अम्लों के साथ क्रिया करके हेलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं। ध्यान देना बच्चों, एरोमेटिक एमीन कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 से तो क्रिया करके क्या बनाएंगे? आइसोसाइनेट। और यदि हाइपोहेलस HOCl इनके साथ में विक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? एनिलीन। तो विक्रिया C6H5NH2 कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 के साथ विक्रिया कराई तो फेनिल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है C6H5 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फेनिल आइसोसाइनेट। और यदि हम HOCl के साथ विक्रिया कराते हैं तो एन डाइक्लोरोएनिलीन, डाइक्लोरोएनिलीन का निर्माण होता है। अगला न्यू टॉपिक है बच्चों एरिल डाइजोनियम लवणों के संश्लेषणात्मक परिवर्तन। सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरिल डाइजोनियम साल्ट। ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, कोटा के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एमिनो में एरिल डाइजोनियम लवणों के संश्लेषणात्मक परिवर्तन। तो एरिल डाइजोनियम लवण अत्यंत कैसे होते हैं? क्रियाशील एवं उपयोगी यौगिक होते हैं तथा इनकी सहायता से कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक संश्लेषित किए जा सकते हैं। डाइजोनियम लवण दो प्रकार के विक्रियाओं द्वारा विभिन्न कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। पहली जिनमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, N2 गैस निकलती है तथा डाइजो N2+ समूह का प्रतिस्थापन किसी एक संयोजी मोनोवैलेंट समूह द्वारा हो जाता है। दूसरे प्रकार के विक्रियाओं में दोनों नाइट्रोजन परमाणु उत्पाद में बनते हैं और डाइएजो यौगिक बनता है। ठीक है बच्चों। तो नंबर स्टेप बाय स्टेप हम इनकी रिएक्शनें लेंगे। पहली है अभिक्रिया जिनमें डाइजो समूह विस्थापित होता है, या हम कह सकते हैं नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रकार की विक्रियाओं में डाइजो समूह के स्थान पर कोई नाभिक स्नेह जुड़ता है, जैसे डाइजो ArN2X में कोई नाभिक स्नेह आकर के जुड़ा तो एरोमेटिक नाभिक स्नेह NU, तो इसमें से क्या निकल जाता है? नाइट्रोजन समूह। तो ये पहली जिसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार की विक्रिया की सहायता से हम आगे की यौगिकों का संश्लेषण कर सकते हैं। नंबर 1 पे है फिनोलों का संश्लेषण। जब किसी डाइजोनियम लवण के विलयन को उबाला जाता है तथा उसका भाप द्वारा आसवन कराया जाता है तो डाइएजो समूह का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, फिनोल प्राप्त होते हैं। क्या होता है इसमें बच्चों? जब किसी डाइजोनियम लवण के विलयन को उबाला जाता है और उसका भाप द्वारा आसवन कराया जाता है तो डाइजो समूह का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और क्या प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होते हैं। तो बेंजीन डाइजोनियम सल्फेट
H2 के साथ अभिक्रिया तो हमको क्या प्राप्त होता है, फिनॉल C6H5OH, नाइट्रोजन का निष्कासन होता है। तो काइनेटिक स्टडीज से ज्ञात हो के उपयुक्त अभिक्रिया यूनिमोलिकुलर, अतः इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार से भी बता सकते हैं। डाइजोनियम आयन मंद गति पे बेंजीन कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, बेंजीन धनायन जल अपघटन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोजन के निष्कासन से फिनॉल। ठीक है, आगे है एनिनो का संश्लेषण। ये एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, एक प्रकार से एमिनो समूह को अणु से निष्कासित कर दिया जाता है। इस अभिक्रिया की सहायता से ऐसे प्रतिस्थापी यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है जिन्हें सामान्य प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं द्वारा बनाना संभव नहीं होता है। तो बच्चों, इनमें डायजो समूह का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन करने के लिए ये सर्वोत्तम विधि हाइपोफॉस्फोरस अम्लों का उपयोग की है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इस अभिक्रिया में क्यूप्रस लवण उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभिक्रिया होती है C6H5N2Cl, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में हमने लिया H3PO2 प्लस, जब उसका जल अपघटन किसकी उपस्थिति में उत्प्रेरक क्या लिया, क्यूप्रस लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो इस प्रकार की यौगिकों में क्या होता है, एमिनो समूह को अणु से निष्कासित कर दिया जाता है। तो निष्कासन नाइट्रोजन गैस का निष्कासन हो गया, तो हमको क्या बना प्राप्त होता है, बेंजीन C6H6।